तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार ये जो व्यक्ति है आपके घर का इतना ज़्यादा नशा क्यों करता है। आपको समझ में भी नहीं आता कि आखिर क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है ना उसका मतलब जो नशा है, मतलब बच्चा है, पति है, कोई भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा नशा करता है और वो उसका जो नशा है ना समाप्त ही नहीं हो रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं कि आखिर क्या हो गया जिसके कारण आपके घर का जो बच्चा है वो मतलब वो क्या है कि उसका जो नशा है नहीं समाप्त हो रहा है। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके नशे को समाप्त करने के लिए कि किसी न किसी कदर इसका जो नशा है वो समाप्त हो जाए, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो नशा है ना वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है ना, नाम ले ही नहीं रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर लिए, लेकिन फिर भी नशा समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे में क्या करें, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो एक एक चीज़ ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर कि आपको करना क्या है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं ना वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी यही मनोकामना है कि गुरुदेव हमारे घर का एक व्यक्ति है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, बहुत ही ज़्यादा नशा करता है, उसका जो नशा है वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उसका जो नशा है वो समाप्त हो जाए, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो नशा है ना समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। जब भी कोशिश करते हैं कि नशा समाप्त हो तो वो और ज़्यादा नशा करने लगता है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये सब देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका नशा समाप्त नहीं हो रहा, अवश्य रूप से उसका जो नशा है ना वो समाप्त होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया उनको फल मिलने लगा। अब जैसे ही लोगों को फल मिलने लगा तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार को गुरुदेव को 1 से 1.5 महीने बाद फिर से वो गुरुदेव की कथा में आए और उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई हैं। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता था, उसका जो नशा है वो सारा का सारा जो नशा है वो समाप्त हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारे का सारा जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा और अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर के जो कोई भी व्यक्ति है उसका सारा का सारा जो नशा है ना वो समाप्त होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो एक एक चीज़ ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले जो आपको लेना हो 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। क्या क्या लेना है, 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ।
तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, केवल और केवल आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, काली मिर्च आपने ले लिया। अब काली मिर्च लेने के साथ साथ ही आपको और क्या करना है, जैसे आपने काली मिर्च लिया, आपको एक धतूरा लेना है और देना किसको है, उसी व्यक्ति को जिसका जो नशा है ना वो नहीं समाप्त हो पा रहा, उसी को क्या देना है, काली मिर्च दे देना है 3, और एक क्या दे देना है, एक धतूरा। अब ये दे देना है। अब जैसे ही देंगे, देने के बाद उसको भेज दीजिएगा सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर वो व्यक्ति पहुंचेगा, ठीक, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। ठीक, तो दक्षिण की ओर खड़ा हो जाएगा और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेगा। अब जैसे ही कर लेगा, बहुत सारे लोग इसमें भी हो जाते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना जो है पूरी होगी, और उस व्यक्ति का जितना भी नशा है ना, वो सारा का सारा जो है ना वो समाप्त होगा ही होगा। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। ठीक, अब दूसरे उपाय की ओर चलते हैं कि आपको दूसरे उपाय में करना क्या है। देखिए, दूसरे उपाय में आपको क्या लेना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले चाहिए क्या, आपको चाहिए 1 लोटा आपको जल चाहिए, जो कि तांबे के लोटे में होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है ना, वो आपके घर का होना चाहिए। घर का मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं ना कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, तो आपको उससे बचना है। उसके साथ साथ आपको 2 से 3 जो बेलपत्र हैं आपको डालना है। कितनी डालना है, 3 बेलपत्र। मतलब देखिए, बेलपत्र लेने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। वो क्या करते हैं ना, एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती की तो कोई बेलपत्र होता नहीं है, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, तो ले लिया आपने। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको उसी लोटे में डाल के पहुँच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर आप पहुँचेंगे, ठीक है ना, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या करना है, बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेके, कौन से, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, तो उन्हीं का नाम लेके आपको अर्पित करना है और उसको औषधि के रूप में मांगना है कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। बस आपको करना क्या है, जैसे वो जलधारी से नीचे गिरेगा, उसको किसी दूसरे पात्र में भर के ले आइए घर, उस जल को, और उसी व्यक्ति को पिला दीजिए जो कि आपके घर में नशा करता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना पिला के देखिए, अवश्य रूप से उसका सारा का सारा जो नशा है ना वो समाप्त होगा ही होगा।